अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम खान। फ़ाबिय्य लाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दो सलाम। नाज़रीन, कल से नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यू की इतनी गुफ्तगू हो रही है पूरे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर कि उन्होंने जिस तरह से आवाम को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हर इंसान जो है, हर पॉलिटिशियन पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ समझता है। ये लोग पाकिस्तान का पैसा चुरा कर चले गए। उस इंटरव्यू में इस बंदे ने डंडी भी मार दी। वो डंडी क्या मारी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अगर नवाज शरीफ साहब अपने पसंदीदा सहाफियों की बजाय किसी ऐसे शख्स को इंटरव्यू दें तो शायद इनके लिए इन तमाम सवालों के जवाब देना मुश्किल हो जाए। मैं भी नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू करना चाहता हूं और उनसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूं, अगर इजाजत दें। और वो मैं सवाल पहले ही उनसे पूछ लेता हूं ताकि इस बात की तैयारी कर लें वो कि उन्होंने क्या जवाब देने हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि मरियम मुकदमा जीत कर आई है। मरियम कौन सा मुकदमा जीत कर आई है? पाकिस्तान के नैब के कवानीन आपने तब्दील कर दिए, तमाम चोरों को खुली छूट दे दी, जैसे मर्जी पैसा चुराएं। और आप लोग कानून में तब्दीली करके कानून से छुट्टी मार लेते हैं, कानून से डंडी मार लेते हैं और आप लोग कहते हैं मरियम नवाज साहबा कानून से मुकदमा जीत कर आई है, जो झूठे मुकदमे थे। अगर ये तमाम मुकदमे झूठे थे तो आप लोग मनी ट्रेल क्यों नहीं दे पाए? ये जो आपने लंदन के अंदर फ्लैट्स बनाए हैं, इनका तमाम मनी ट्रेल, ये पैसा कैसे वहां तक पहुंचा, इस बात का आप जवाब दे सकते हैं? इन सवालों के जवाब आप दे सकते हैं? वॉल्यूम 10 आप पर लगा, वो किस बिना पर लगाया गया, इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं? जब पाकिस्तानी फौज इंडिया के खिलाफ 1990 की जंग जीतने वाली थी, तब आपने फौज का खाना पीना और राशन बंद कर दिया। क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? पैसा आप लूट कर गए हैं, क्या उस पैसे का हिसाब आप पाकिस्तान की आवाम को दे सकते हैं? या पाकिस्तानी इस बात का हक ही नहीं रखते कि वो आपसे सवाल पूछ सकें? आप ये बता सकते हैं कि कैवेलरी फोन कहां से आया था? आप मरियम नवाज के उन तमाम बयानात की तशबीह दे सकते हैं जो उन्होंने कहा था कि मेरी पाकिस्तान में क्या, लंदन में क्या, कहीं भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर अचानक वो लंदन फ्लैट्स की मालिक निकल आती हैं। वो कौन से लोग थे ऐसे जो 3-3 साल की उम्र में अरबोपति बन गए? उनके पास ना तो या तो वो पैदा होते ही पाकिस्तानी नेशनल थे, उनके पास ID कार्ड था जो तमाम की तमाम दौलत उनको फौरन ट्रांसफर कर दी गई थी। आप किन किन बातों का हिसाब देंगे? चोरी का, मनी लॉन्ड्रिंग का, लंदन फ्लैट्स का, वॉल्यूम 10 का, जजेस की वीडियोस लीक करने का, जजेस को ब्लैकमेल करने का, कैवेलरी फोन का, पनामा पेपर्स का, किस किस का आप जवाब देंगे? अपनी सियासत चमकाने के लिए आपने पाकिस्तान के करोड़ों रुपए अपनी इश्तिहारबाजी पे लगाए। क्या आप इस सवालों के जवाब दे सकते हैं पाकिस्तानी अवाम को? नैब के कानून तब्दील कर दिए गए सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने आप को सियासत में पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने के लिए। क्या इन सवालों के जवाब आप दे सकते हैं? पिछले 6 माह के अंदर इस हुकूमत ने जितना पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जुल्म किया है महंगाई के साथ, क्या इस बात का आप जवाब दे सकते हैं? आपने कौन सा एब्सोल्युटली नॉट कहा था? आपको $5 अरब प्लेट में रखकर दिए गए थे तो आपने लिए क्यों नहीं? आपकी तो बेटी ने $2 अरब ही छोड़े थे जो उसको पाकिस्तान के अंदर तालीम के ऊपर लगाने के लिए दिए गए थे। वो $2 अरब रुपया वो हड़प कर गई थी, उसका जवाब दे दें। हसन नवाज और हुसैन नवाज किस तरह से अरबों रुपए के मालिक बन गए, उस बात का जवाब दे दें। आपने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ इंडिया के इंटरव्यूज दिए, मुंबई हमलों का जो आपने पाकिस्तान की फौज के ऊपर इल्जाम लगाया, वो किसके कहने पर लगाया था? आप इस बात का जवाब दे दें। आपकी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को धोखे में रखकर मरियम नवाज के दामाद के लिए मशीनरी मंगवा रही है, इंडिया से ट्रेड शुरू कर रही है। इस बात का जवाब कौन देगा? कश्मीरियों के साथ जो जुल्म किया गया है पिछले 35 सालों में आपने क्या किया है? पिछले 35 सालों से आपकी हुकूमत है, आप लोग जो है IMF के पास जाते रहे हैं। इस बात का जवाब दे दें कि वो 35 साल से जो कर्जा लिया गया है, उस कर्जे से पाकिस्तानी अवाम दोबारा खड़ी क्यों नहीं हो पाई? कोई एक बात का जवाब तो दे दें। आप कब तक एक ही बयानिया चलाएंगे? ये बयानिया ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। पाकिस्तानी अवाम तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचना शुरू हो चुकी है। आपकी टीम ने जिस तरह से पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से गंद फैलाया हुआ है,
आपकी बेटी जिस तरह से अपोजिशन लीडर को शैतान बोलती है, जिस तरह से उसके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करती है, क्या आप इन सवालों के जवाब दे देंगे? ये जो बयानिया होता है, अगर आप सारी उम्र एक ही बयानिया आवाम को सुनाते रहेंगे, यही बात मेरी इमरान खान साहब से भी है कि इमरान खान साहब, क्या आप मदीने की रियासत बना भी सकते हैं? क्या आप 50 लाख घर बना भी सकते हैं? जो आपके दौरे हुकूमत के अंदर चीनी का स्कैंडल आए, आपने जहांगीर तरीन आपको पता था चोर है, आपने फिर भी उसको अपनी पार्टी में रखा। फिर दोस्त आशिक अवान साहबा चोर थी जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत से होकर आई थी, आपने फिर उनको अपना साथी बनाया। क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं कि जो कुछ साहिवाल के मामले के ऊपर हुआ वो पुलिस वालों को क्या सजाएं दी आपने? इस बात का जवाब है आपके पास? जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जिस तरह से आपने हुकूमत में आने के बाद जो आपने गलतियां की, उस बात का कोई एक जवाब दिया जा सकता है? उस साजिश के लाइटर को, जो साइफर था, उसको 20 दिन के लिए क्यों छुपा कर रखा गया? क्या आप अमेरिका से डरते थे कि वो तमाम इस्लामी मुमालिक को मना कर देगा पाकिस्तान आने के लिए? अगर तो आप यही बयानियां लेकर चलते रहेंगे कि साजिश से आपको निकाला, कि साजिश करके इन तमाम जो लोगों ने अमेरिकी साजिश में मिलकर आपको इस हुकूमत से निकाला, तो ये बयानियां ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। आप इन बातों के जवाब दें कि अगर आप मदीने की रियासत बनाना चाहते हैं इसको, तो कैसे बनाया जाएगा? आप अपने जलसों के अंदर उन आर्मी के लोगों को जो तनकीद करते हैं उसको बंद करके आप अगला लाया अमल दें पाकिस्तानी अवाम को, कि आप आने वाले वक्त के अंदर अगर आपको हुकूमत दी जाती है तो पाकिस्तानी अवाम के लिए आप क्या कुछ करेंगे। ये तमाम बयानियां पाकिस्तानी अवाम के दिलों में घर जरूर कर चुका है, लेकिन ये बयानियां अब और नहीं चलेगा। आप लॉन्ग मार्च की कॉल भी नहीं दे रहे। आपको किस बात का डर है? आप बैकडोर किससे राब्ते में है? कोई एक सवाल का जवाब अगर आप दे दें तो शायद पाकिस्तानी अवाम फिर से आपको वजीर आजम बनाने के लिए 2/3 अक्सरियत दिलवा सके। हम लोग, मेरी उन तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इमरान खान को हर बात पे सही ना कहें। इमरान खान का बयानिया के साथ चलें। उसका बयानिया था कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होगी, चोरों को पकड़ा जाएगा, मदीने की रियासत बनाई जाएगी। वो कोई ऐसा काम नहीं कर सके। हम उनके बयानिए के साथ उनके साथ चलते हैं। ये क्या बात हुई कि अगर नवाज शरीफ साहब ने चोरी की थी या शहबाज शरीफ साहब ने चोरी की थी या इन लोगों ने कोई गलत काम किया तो इमरान खान ने कर लिया तो क्या हुआ? नहीं, हम लोग इमरान खान के बयानिए के साथ चलें। अगर हम लोग इमरान खान के साथ चलेंगे, उसके बयानिए को पीछे छोड़ के चलेंगे, तो वो पाकिस्तानी अवाम को गरीब, मक्कार और धुतकारे हुए समझेगा। इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नवाज शरीफ साहब ने पूरा इंटरव्यू दिया, लेकिन उस इंटरव्यू में अपनी वापसी की डेट नहीं बताई कि वो वापस कब आ रहे हैं। उनकी हुकूमत भी है और उनके रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं है, वो तमाम डीले भी कर चुके हैं। तो अगर वो वापस नहीं आ सकते पाकिस्तानी अवाम के लिए, अगर आप तब जब आपकी बीवी बीमार थी तब आप वापस आ गए थे, तो अब वापस क्यों नहीं आ रहे? मेरा एक और सवाल है जो आपने इंटरव्यू के अंदर झूठ बोला। आपने कहा कि आपकी बीवी कोमा में थी, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हुई तो मैंने उनसे फोन पे बात करने की गुजारिश की। लेकिन अगर वो आपकी बीवी कोमा में थी तो आप फोन पर बात किससे करना चाह रहे थे? किसी एक बात का जवाब दे दे। आपने कहा कि मैंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, उसके बाद जो अमेरिका में जाकर आपने अमेरिकी सदर से माफी मांगी थी, उसका क्या बना? आपने अमेरिकी सदर से वन ऑन वन मुलाकात करने की जिद की। आपने कहा कि अपनी तमाम साथी टीम को बाहर भेजें, लेकिन उन्होंने अपने मुल्की मफादात के लिए कैबिनेट्स के जो मीटिंग के मिनट्स थे उसको जरूरी समझा। आप तो अपनी फैमिली को भी साथ लेकर गए थे कि कहीं वो आपको पाकिस्तान वापस ही नहीं आने दे। किसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को मरवाने की कोशिश की थी जहाज के अंदर ही? किसी एक बात का जवाब दे सकते हैं आप? किसी एक बात का जवाब दे दें तो पाकिस्तानी अवाम आपका बयानिया सुनना शुरू कर देगी। कौन सा ऐसा आपके दौरे हुकूमत पे पाकिस्तान तरक्की कर रहा था? आपके वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बना ली। इस बात का जवाब है आपके पास? आज आप पूरी दुनिया को, बल्कि 3.5 साल जिन्होंने हुकूमत की,
वो शख्स आपसे ज्यादा मकबूल कैसे हो गया? कौन था जिसने आपको निकाला? कौन था जिसने आपको खिलाफ साजिश करके आपको तकलीफ में डाला, जिसने आपके सामने मरियम नवाज को गिरफ्तार करने के लिए कहा? कौन था वो? अगर हिम्मत थी तो नाम लेते, लेकिन नाम लेने की हिम्मत नहीं है आप में, क्योंकि अब आप दोबारा से पाकिस्तान से NRO 22 ले चुके हैं। अब सिर्फ उसके कुछ अनासर बाकी हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी और के लिए इस बात का मसला नहीं होगा कि अगर नवाज शरीफ मुल्क में वापस आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान पर पूरी दुनिया हंसेगी कि जो पूरी कौम पाकिस्तानी अवाम जिस शख्स को चोर चोर समझती रही, पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान के लोगों ने मिलकर उसको दोबारा वजीर आजम बना दिया। जो अदालतों से मफरूर इश्तिहारी मुजरम थे, उनको वजीर आजम के हाउस में बिठाकर वजीर खजाना बना दिया गया। जो लाखों लोगों के कत्ल का सबब था, उसको आपने पकड़ के सिंध का गवर्नर बना दिया। अब आप अवामी नेशनल पार्टी की भी बात सुन लें, वो भी चाहते हैं कि कोई गवर्नरशिप उनको दी जाए। क्यों नहीं दी जा रही? अभी तक 7 महीने के अंदर सिर्फ गवर्नर्स का मामला हल क्यों नहीं किया गया? पंजाब में किस कानून के तहत आप लोग गवर्नर राज लगाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर इन तमाम सवालों के जवाब आपके पास हैं तो मैं आपकी इस बात का इंतजार करूंगा कि आप मुझे इंटरव्यू देंगे। आज के लिए इतने, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।